आपको याद है ना, इन दिनों पंजाब कांग्रेस में एक अलग अंतर्द्वंद चल रहा है और उस अंतर्द्वंद में कांग्रेस की गुटबाजी कई बार सड़कों पर आ चुकी है और उस गुटबाजी को थामने के लिए पार्टी आलाकमान जितने प्रयास कर सकता है वह कर रहा है। पंजाब के तमाम नेताओं को 3 बार दिल्ली बुलाकर बैठक कर ली गई। इसके बावजूद पंजाब पहुंचते ही गुटबाजी नजर आ गई। चन्नी अपना दावा पेश कर रहे हैं, चन्नी के समर्थक अपना दावा पेश कर रहे हैं। उधर राजा वड़िंग खुद को बचाने के अलावा यह कोशिश कर रहे हैं कि सभी नेता साथ रहें। पार्टी आलाकमान कभी पर्यवेक्षक बनाकर भेजता है, कभी प्रभारी 5-6 दिन की यात्रा करके तमाम नेताओं से चर्चा करते हैं। उसके बाद एक एक करके फिर नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है, चर्चा की जाती है और इस चर्चाओं के बीच में एक बात निकल कर आती है और जो पहले दिन से लग रहा था कि पंजाब कांग्रेस की इस लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद और राजस्थान के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, यह गुटबाजी फैला रहे और कई बार ऐसा लगा और पंजाब कांग्रेस की दशा दिशा देखे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता कहीं ना कहीं गुटबाजी को हवा दे रहे हैं और चन्नी का साथ देकर रंधावा कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई अब राजस्थान में भी असर दिखाने लगी है। अब आप कहेंगे पंजाब कांग्रेस के नेताओं का यहां क्या लेना देना और यहां क्यों असर? तो पंजाब कांग्रेस के नेता, चाहे वह राजा वड़िंग हो जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां से सांसद है लेकिन यहां के प्रभारी है, ऐसे में राजस्थान पर इस लड़ाई का असर होना था और वह नजर आ गया। 2 असर होने हैं। एक तो यह कि पंजाब कांग्रेस में क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो आलाकमान स्पष्ट कर चुका है कि राजा वड़िंग नहीं हटेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव में उतरना होगा। हालांकि चन्नी दिल्ली आने के बाद कह चुके कि हमने आलाकमान से अपनी बात कही और आलाकमान जो कहेगा पूरी पार्टी एकजुट है, हम साथ चलेंगे। लेकिन इन कहानी के पीछे अब बात यह आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा और निश्चित है क्योंकि पंजाब में 2027 के शुरुआत में चुनाव है। ऐसे में अगर रंधावा चूंकि खुद को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और इसलिए मानते हैं कि जब अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में हटाया गया था तब अधिकांश विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के पक्ष में थे, लेकिन उस समय दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी पर पार्टी ने दाव खेला। हालांकि वह दाव गलत गया और 18 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, यानी सत्ता भी चली गई, आप वहां काबिज हो गई। अब एक बार फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा चाहे चन्नी को आगे कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बार फिर यह चाहते हैं कि अगर पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस तक पहुंचने में मुझे आसानी हो जाए। लेकिन फिलहाल तो पार्टी आलाकमान ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब वे प्रभारी पद से हटेंगे, कब हटेंगे नहीं हटेंगे बात की बात है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए राजस्थान में पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। अब वे पृष्ठभूमि तैयार करने वाले हैं राजा वड़िंग। अब आप कहेंगे राजा वड़िंग राजस्थान आए नहीं, कोई बयान राजस्थान को लेकर दिया नहीं, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया, तो फिर वे उस पृष्ठभूमि को कैसे तैयार कर रहे हैं? तो तैयार इसलिए कर रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर राजस्थान के कुछ नेता प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट 3-4 ऐसी लिखी गई हैं जिनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा पर निशाना साधा गया और पोस्ट लिखने वाले जो नेता हैं उनके नाम बता देता हूं। सतबीर चौधरी, पवन गोदारा और मोहित सोनी। अब कहेंगे ये तो बहुत छोटे नेता हैं, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा को हटाने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार कर सकते हैं और इसमें राजा वड़िंग का क्या लेना देना? तो राजा वड़िंग का लेना देना यह है कि ये जो तीनों नेता हैं ये तीनों राजा वड़िंग से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? यूथ कांग्रेस में राजा वड़िंग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान के प्रभारी भी रहे और पवन गोदारा यहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और सतबीर चौधरी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में दोनों जगह पदाधिकारी रहे हैं, मोहित सोनी भी रहे हैं। अब बता देता हूं कि इनकी जो पोस्ट है उसमें रंधावा पर यह निशाना साधा गया है कि वे प्रभारी हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता लोग आज तक इनसे संवाद हासिल नहीं कर पाए। अब इसमें
तीनों जो ये नेता है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत कैंप से जुड़े हुए, ये खास बात है। जी हां, यह सबसे खास बात है। और राजा वडिंग की भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि राजा वडिंग के साथ ये जुड़े हुए हैं, मोहित सोनी अशोक चांदना के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे खास व्यक्ति माने जाते हैं। यानी कि इन तीनों नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट रंधावा के खिलाफ लिखना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजा वडिंग की भूमिका इन पोस्ट लिखवाने में रही है कि रंधावा पर निशाना साधा जाए कि वे यहां रहकर कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं करते। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि पवन गोदारा ये कह रहे हैं कि रंधावा संवाद नहीं करते, रंधावा के यहां प्रभारी रहते हुए, यहां पार्टी की सरकार रहते हुए पवन गोदारा एक बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे, तो क्या प्रभारी के साथ में उनका संवाद नहीं हुआ? दरअसल पवन गोदारा की बहुत सारी फोटो ऐसे मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वे सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्वागत करते हुए दिख जाएंगे। वे कह रहे हैं कि रंधावा संवाद नहीं करते। सतबीर चौधरी भी एक बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वे कहते हैं कि संवाद नहीं हुआ। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ रहते थे, रंधावा के साथ में उनके कई फोटो स्वागत के देखने को मिल जाएंगे। वे कहते हैं संवाद नहीं करते थे। और मोहित सोनी के चूंकि अशोक चांदना से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अशोक चांदना मंत्री थे जिस सरकार में, क्या संवाद उस समय नहीं होता था। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब में जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी का असर यहां दिखाने के लिए ऐसी पोस्टें ये नेताओं के द्वारा लिखवाई गई है, ये आम चर्चा हो रही है। हालांकि यह तय है कि पंजाब में चुनाव है तो रंधावा प्रभारी पद से हटेंगे भी, लंबा समय भी हो गया। उनके बाद कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वह कितने संवाद करेगा नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं से नया प्रभारी मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद की बातें। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस की लड़ाई वहां तो सलट ही नहीं रही, उस लड़ाई को अब राजस्थान में भी बिखेर कर और गुटबाजी का पुट उसमें जोड़ दिया गया है। हालांकि इसका कितना असर रंधावा पे होगा ये लगता तो नहीं है, लेकिन यह तय है कि कुछ नेता राजा वडिंग के साथ में खुद को दिखाने के लिए इन सोशल मीडिया के जरिए, अपनी पोस्ट के जरिए एक्सपोज जरूर हुए हैं। और वे नेता पोस्ट लिख रहे हैं रंधावा के खिलाफ संवाद नहीं करने की, जो रंधावा के रहते हुए सरकार की ओर से गठित बोर्ड निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं।